हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको फुल क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। तो इसका ये है पार्ट 2। पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। हम लोग बात कर रहे थे अ लेटर टू गॉड के फुल क्वेश्चन आंसर की। बाय द वे मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर आपको दे चुकी हूँ, बट मैं इसमें फुल क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ ताकि आपको ना ही किसी और वीडियो पर जाने की, किसी और वीडियो को देखने की आपको नीड ही ना हो। ठीक है, चलिए। हु डज लर्न टू हैव फेथ? कंप्लीटली फेथ। Which sentence in the story tell you this? आपको बताना है कि मतलब लेंचो को किस पर विश्वास था पूरी तरह से, एंड इस कहानी में मतलब कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हुए, कौन कौन से ऐसे वाक हुए जो बात ये शो कर रही है, बता रही है आपको। ओके, तो हमें आंसर देना है। सबसे पहले तो हम उसके फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं तो ये क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दो चीज में डिवाइडेशन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो पहले पूछा जाता है उसका आंसर आप पहले दें। ओके, एंड देन आपको वो लाइनें लिखनी है जिससे ये लाइक बता रहा है, दर्शा रहा है कि हाँ इन लाइनों के बेस पर आप कह सकते हैं कि लेंचो को पूरी तरह से भगवान पर विश्वास था। ओके, समझा इसलिए रही हूँ ताकि आप लोग याद कर सको अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस के जो आंसर है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हुए हैं, तो उस कारण आपको याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन समझ के याद करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आंसर की ओर चलते हैं। Lencho has completely faith in God. These lines in the story are evident to this fact. इसमें ये बोला गया है जैसे कि यार इसमें बोला गया है कि लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिख रहा है, और कहानी में फर्स्ट में ही आपको पता चल गया था कि लेंचो का विश्वास किस पे था, भगवान पर। सो इसमें सिंपल आपको फेथ इन के बाद लिखना था क्या, गॉड। लेंचो हैज कंप्लीटली फेथ इन, ये पूरा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, अब आपको आगे बोला जा रहा है दीज लाइन इन द स्टोरी आर एविडेंट टू दिस फैक्ट, मतलब हम जो लाइनें आपको आगे बताने वाले से साबित होता है, मतलब ये इस बात का गवाह है, आप वैसे बोल सकते हैं, एविडेंट है कि ये चीज फैक्ट है कि उसे भगवान पर विश्वास था। तो आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, लिखी हुई है, देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, बट इन द hearts of all who lived in the solitary house in this middle of the valley, there was a single hope, help from God. क्या बोला जा रहा है कि मतलब पर जितने भी, यहाँ पर जो बर्ड से ही स्टार्ट हो रही है, तो लेकिन जितने भी लोग घाटी के बीच में बने इकलौते घर में रहते थे ना, मतलब वो जो सिंगल हाउस था, उनके दिलों में बस एक ही उम्मीद बची हुई थी उस टाइम पर कि क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब ईश्वर से, भगवान से मदद। बस एक ही व्यक्ति था, मतलब भगवान ही थे जो उनकी मदद कर सकता था, बिकॉज उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। तो पूरी रात भर लेंचो मतलब एक ही उम्मीद जगी रही, और एक ही उम्मीद के बारे में वह सोचता रहा कि सिर्फ ईश्वर ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। तो उसको रात भर उसने यही सोचा कि यार बस एक ही आशा बची हुई है, अब तो एक ही व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है, वो सिर्फ भगवान है, गॉड। He wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry with this year. तो बोला जा रहा है कि उसने लिखा था, क्या लिखा था कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे ना, तो मेरा पूरा परिवार और मैं खुद इस साल भूखे रहने वाले हैं, क्योंकि जो फसल है वो तो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ओके, 4th वाला देखिए, गॉड could not have made a mistake, nor could he had denied Lencho what he had requested. तो बोलता है कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती। उसे मतलब वो जो पैसे देखे थे ना, 70 पीसेस निकले थे कि नहीं निकले थे, तो वो उनको देखने के बाद क्या बोला था, उसका स्टेटमेंट क्या था कि ईश्वर से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है, और ना ही वो मुझे मना कर सकते हैं। ठीक है, उसे ऐसा लगता था ना वो भी मना कर सकते हैं, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते। सिंपल सी बात है कि ना ही भगवान से मिस्टेक हो सकती है, और ना ही वो इस चीज को डिनाई कर सकते हैं, मतलब जो उसने रिक्वेस्ट करी थी।
जिसने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे 100 पीसेस की जरूरत है, नीड है, तो इस चीज के लिए भी वो मना नहीं करेंगे। तो ये चारों लाइनें आपको बता रही है कि उसको कितना विश्वास था भगवान पर, कि ना तो भगवान कभी गलती कर सकते हैं, देयर इज ओनली वन होप, कि भाई भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये सारे जो एविडेंट है वो ये प्रूव करते हैं कि लेंचो को जो है भगवान पर विश्वास था। ठीक है, अपन को यही प्रूव करना था, ये हो चुका है इन 4 लाइनें में। और जो लाइन है उनके अगर आप मीनिंग निकालेंगे, आई थिंक ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपसे बनेगा नहीं, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता, मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग तो आपको बता ही दिया है। अगर कोई वर्ड नहीं पता है या नहीं समझ में आ रहा है तो और आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपकी जरूर हेल्प कर देंगे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है, बिकॉज अभी मैं यहाँ पर तो अपना चेहरा भी नहीं दिख रहा है, तो हम हटे और फिर देखें, लाइव तो चल नहीं रहा है ना। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, as you wish, okay? Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? बोला गया है कि पोस्टमास्टर जो थे उन्होंने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे, मतलब इससे उनको क्या फायदा होने वाला था, आपको बताना पड़ेगा ना भाई। वह ईश्वर लिखकर हस्ताक्षर क्यों करता है? मतलब देखो, पहली चीज तो उसने भगवान जी को, मतलब भगवान जी वाला जो लेटर था उसने रिक्वेस्ट करी थी, उसको पढ़ा और उसके बाद उसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं सबसे अमाउंट इकट्ठा करके और उसको दूंगा। तो ऐसा उसने पैसे क्यों भेजे? एंड सेकंड चीज कि उसने साइन क्यों किया था गॉड का? तो चलिए हम आंसर देखते हैं। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स लिखे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है पोस्टमास्टर was moved by Lencho's faith in God। क्या बोला जा रहा है कि जो पोस्टमास्टर है ना, लेंचो के मतलब लेंचो का जो भगवान पर विश्वास था उसे देखकर, मतलब बहुत ज्यादा उसको बहुत ही अच्छा लगा, आस्था को देखकर वो द्रवित हो गया। ये वर्ड देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ द्रवित। अभी मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन बहुत ही मतलब उसे ऐसा लगा कि इसको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। उसने फिर डिसाइड किया, निश्चय किया कि मैं जो है जितनी भी हेल्प होगी मैं करूंगा और मैं जो है पैसे भेजूंगा लेंचो को। Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter in the name of God, and it was a good way to convey a message that God himself had written the letter. तो सेकेंड लाइन में आपसे ये बोला जा रहा है कि यहां से देखना था, सॉरी, सेकंड में लिखा जा रहा है कि साथ ही साथ क्या होता है, जैसे मोर ओवर लिखा है इसके बाद आप देखिए जो पोस्ट मास्टर थे वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का भगवान से विश्वास टूटे हटे, तो इसीलिए उन्होंने साइन किया था। सो ही साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड, इसीलिए उन्होंने सिग्नेचर करे थे, हस्ताक्षर करे थे भगवान जी के। एंड ये उसकी तरफ से मतलब एक अच्छा काम था। It was a good way to convey a message that God himself had written the letter, जिससे लेंचो को लगा कि ईश्वर ने खुद ये पत्र लिखा है। अगर वो साइन नहीं करता तो शायद लेंचो जो है उसको डाउट हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग लेटर लिखते हैं तो साइन करते हैं कि भाई हाँ ये चीज हमने लिखी है, हमारे थ्रू ये चीज भेजी जा रही है, तो इसीलिए उसने साइन किया था। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ओके, मैंने इसमें जितने भी ऑरल क्वेश्चंस दिए थे वो भी करवा दिए, बिकॉज उसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पेपर में देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई अगर कोई भी चीज की नीड है आप सभी को तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, इससे ज्यादा हम क्या ही बोले आप लोगों से। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड sent the money to him? Why? एंड स्लैश दिया हुआ है why not। आपको बताना है कि क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसको किसने मतलब पैसे भेजे थे, क्यों और क्यों नहीं। मतलब आपको बताना है कि अगर उसने पता करने की कोशिश करी या फिर नहीं करी, और अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी, आपको रीजन देना है। तो चलिए आंसर की ओर चले।
नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट। समझ में आ रहा है मैं कहाँ पर हूँ भाई, ऐसे बता दिया करो तुम लोग, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा और फोकस करेंगे, लेकिन यू हैव टू कमेंट। क्या दिया गया है कि he had great faith in God and he never suspected that it could be someone else other than God। तो नहीं, उसने ऐसा पता करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी थी गाइस। लेंचो ने पता करने की मतलब जरा सी भी कोशिश, उसको जैसे उसने देखा बस उसे ये डाउट था कि भगवान से तो कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है, मतलब इस लिफाफे में से पैसे निकले हैं, क्योंकि उसे इस पर बहुत ज्यादा विश्वास था। उसे कभी भी मतलब ऐसा डाउट ही नहीं हो सकता है इस चीज का। ठीक है, यहां से इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड, मतलब उसको ऐसा लगता था कि ईश्वर की जगह कोई और हो ही नहीं सकता है, मतलब वो मान ही नहीं सकता था, और उसने डाउट वाला सिचुएशन उसके माइंड में था ही नहीं। हु would send him money, जो उसे पैसा भेजेगा, मतलब भगवान के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता जो उसे पैसा भेजे। This faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है कि उसे विश्वास था कि ईश्वर ने ही वो पैसे भेजे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि उसे कोई भी डाउट नहीं था, और उसने ऐसा पता करने की भी कोशिश नहीं करी कि किसने पैसे भेजे किसने नहीं पैसे भेजे, क्योंकि उसे ट्रूली पूरी तरह से विश्वास था कि जो भगवान है वो उसको ही हेल्प करेंगे और किसी को नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग तो who does Lenzo think has taken the, अभी आगे क्या लिखा है मुझे खुद नहीं पता वहां पर, रेंट ऑफ मनी राइट, या रेस्ट ऑफ मनी, या रेस्ट ऑफ द मनी। व्हाट इज द irony in the situation? Remember that the iron of a situation, sorry for interrupt. Okay, what is the iron of in the situation? Remember that the iron of a situation is an unexpected aspect of it, and ironic situation is strange or amusing because it is opposite of what is expected। जैसे सभी को पता है कि मुझे झाले हो रहे तो मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा रुक रुक के बोल रही हूँ और बहुत दिक्कत हो रही है। तो लेंचो क्या सोचता है, किसने बाकी के पैसे लिए होंगे, सबसे बड़ी चीज तो जो रेस्ट ऑफ मनी है उसे किसने निकाला होगा। एंड इस परिस्थिति में क्या लाइक कोई हंसी मजाक वाली बात है, या याद रहे कि किसी भी परिस्थिति में जो व्यंग वाली सिचुएशन है उसका अप्रत्याशित पहलू होता है। कोई भी मतलब कोई भी हंसी मजाक हो रही है या अजीब या हास्यास्पद हो सकती है, क्योंकि जो हमें उम्मीद की है वो उसकी विपरीत होती है। तो ये चीजें इतना तो जानने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है बच्चा बाटी कि व्हाट डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। उसको मतलब सबसे सिंपल सी बात कि कौन पैसा निकाल सकता है। एंड व्हाट इज द आयरनी सिचुएशन, आयरनी सिचुएशन के बारे में बताया है कि आयरनी जो सिचुएशन होती है आयरनी वो क्या होती है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, मतलब एक ऐसा कि हास्य वाली चीज, एकदम अजीब सी दुर्घटना लाइक दिस। आगे बोला गया आंसर में बच्चा पाठी कि लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। जो बचा हुआ पैसा है ना बच्चा पार्टी, वो किसने निकाला है, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने निकाला हुआ है। एंड इट इज द post office people only who were giving money to Lencho, but on the other hand Lencho think they have stolen the money. He calls them crooks. This is the element of irony in the situation. लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस जो डाक खाना है उसके जितने भी लोग हैं बाकी बचे हुए पैसे ले लिए हैं, और ये पोस्ट ऑफिस के लोग ही थे जो लेंचो के जो पैसे दे रहे थे। मतलब पहले वो ये सोच रहा है कि उन लोगों ने पैसे निकाले, लेकिन एक्चुअल में चीज क्या है, जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, जो पोस्टमैन था
जो पोस्ट मास्टर थे और जितने भी कलीग्स थे उनने सबने इकट्ठा करके पैसा दिया। तो एक्चुअल सिचुएशन भी बताते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। आगे बोला गया जो लेंचो को पैसे दे रहे थे ना, पर लेंचो सोचता था कि उन्हीं लोगों ने पैसे चुराए हैं। बड़ी अजीब सी बात है, इसीलिए यहाँ पर आयरनी सिचुएशन की बात हुई है। उन्हें धोखेबाज भी कह रहा था, क्रुक, ठीक है। और इसी परिस्थिति में यही हास्यपद बात है, हास्यपद लाइक एक अजीब सी दुर्घटना कि भाई जो व्यक्ति मदद कर रहा है व्यक्ति उसी व्यक्ति को गलत समझ रहा है, लेकिन जो उसका विश्वास भगवान पर ज्यादा था, इन लोगों पर नहीं था, तो शायद इस वजह से उसका इस टाइप का थॉट प्रोसेस रहा होगा। अब जो भी है, लेकिन आपको अगर लाइनें समझ में आई है तो जल्दी जल्दी लाइक करो यार। अगर स्टिल यू आर वाचिंग दिस वीडियो सो प्लीज लाइक दिस, ओके। अगर अभी भी लग रहा है कि हाँ इट इज हेल्पफुल फॉर यू सो 10th का बच्चा पार्टी फटाफट से लाइक कर दीजिए, ओके। एंड कोई और मदद चाहिए तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि कॉमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट सेक्शन मैंने पहले से ऑन करके रखा है, तो तुम लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है। एंड आगे चलते हैं। Are three people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. क्या बोला जा रहा है? वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को अभी तक नहीं मिले हैं, ये मोस्टली ये वाला, लेकिन ठीक है आपको एक बार ही पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है विपरीत ना आ जाए, तो कुछ मन से लिखने के लिए भी तो होना चाहिए ना गुरु, ठीक है। क्या वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं? इन रियल मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा हो जो भगवान पर इतना विश्वास करता हो। आप उसे किस तरह से इंसान, मतलब किस तरह का इंसान करेंगे? आप अपना उत्तर नीचे लिखे शब्दों से चुनकर लिखिए। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स आपको आंसर देना है, इनमें से एक सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आई डोंट थिंक देयर आर people like Lencho in the real world. Lencho is literate and at he does, क्या बोला जा रहा है कि मुझे तो नहीं लगता, भाई मेरे को भी नहीं लगता है। आज की दुनिया में सब लालची लोग हैं, और लालची तो लालची, भगवान पर इतना विश्वास नहीं है ना। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि लेंचो जैसे इंसान वास्तविक दुनिया में भी है, इन रियल नहीं है भाई। लेंचो पढ़ा लिखा है ना, फिर इसके बाद दिया हुआ है, वो दिख नहीं रहा था ना, इस चक्कर में वो पढ़ गया, तब भी नहीं समझ पाता कि ये पत्र ईश्वर तक बिना पते के कैसे पहुंचेगा। वह शायद भोला एवं एक निर्विवाद है किस्म का इंसान था। मतलब पहली चीज आई थिंक ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये बता रहे हैं, सॉरी। इसमें ऐसा बोला गया है कि पढ़ा लिखा होता तब भी वह शायद ये नहीं समझ पाता। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, नॉट नोन हाउ दिस लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, ही प्रोबेबली वुड बी नेविव, राइट? नहीं, नाइव लिखा है, नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग, या अनक्वेश्चनिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे क्वेश्चंस जो नहीं करता है, जिसे ज्यादा विवाद वगैरह पसंद नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस करने पसंद नहीं है, और बहुत ही भोला भाला सा है, नाइव सा व्यक्ति है। तो शायद हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो पढ़ा लिखा होता तब भी वो ये नहीं सोच पाता कि बिना पते के भगवान के पास जो लेटर है वो कैसे पहुंच गया, है ना। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, ठीक है, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमंस themselves. हाउ आर these conflicts? Okay, and conflict electric. चलिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ ना यार भाई जरा। इस कहानी में दो तरह के संघर्ष मतभेद है, इंसानों और प्रकृति के बीच में, इंसान और इंसान के बीच में, मतलब एक तो इंसान और इंसान के खुद के बीच में। इन संघर्षों का चित्रण किस प्रकार किया गया है? हाय, कितनी अच्छी हिंदी लिखी है, हिंदी में नहीं समझ में आती हम लोगों को तो। द conflict between humans and nature is shown by the destruction of Lencho's crops by the hailstorm. As the crop was destroyed by hails, Lencho started feeling sad.
क्वेश्चन तो वो सॉरी आंसर तो कुछ काफी बड़ा है, लेकिन ठीक है हम समझते हुए चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस कहानी में इंसानों को क्या बोला जा रहा है, मतलब आपस में जो है संघर्ष दिखाया जा रहा है। सबसे चीज तो जो पोस्ट मास्टर जितना हो सकता है पैसे जमा करके लेंचो की हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पोस्ट मास्टर हेल्प्स लेंचो by sending the money and he could manage to collect. Even though he did a good deed, Lancho blamed post office people for talking away some amount of money. This shows that man does not have faith on another man. ठीक है, चलिए आगे देखें, इसको समझ ले पहले क्या बात है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो पोस्ट मास्टर जितना हो सकता है पैसे जमा करके लेंचो की मदद करता है, जबकि उसके इस नेक काम का मतलब उसने जितना अच्छा काम किया, जितना भला काम किया, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के लोगों पर ही आरोप लगा दिया कि दे आर क्रूक्स। ठीक है, कि ये धोखेबाज हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये घटना पता है क्या बताती है, ये जो सिचुएशन थी, ये जो चीज हुई है, ये बता रही है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं है। मतलब उसको इतना विश्वास है कि ये लेटर विदाउट एड्रेस भगवान के पास पहुंच सकता है, लेकिन उसको ये विश्वास नहीं कि ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बताया गया है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, आपने आंसर दे दिया। ठीक है, आगे चलते। थिंक अबाउट लैंग्वेज, इस बारे में बात करना चाहिए या नहीं, आप लोग बताएं। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए है तो आपको मुझे बोलना पड़ेगा ऑन कमेंट सेक्शन, तो बोल देना। ठीक है, अभी तो नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मैंने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बता दिया है। कोई प्रॉब्लम रही हो या फिर लग रहा है कि यार यहाँ गलत है तो उसके लिए सॉरी। अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तुम लोग, जैसे सब्सक्राइब बटन प्रेस कर रहे हो, सब्सक्राइब जहाँ लिखा है वहां पर प्रेस कर रहे हो, तो ऑल पर क्लिक किया करो, जिससे नोटिफिकेशन सारी ऑन रहे और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे कि कब वीडियो आ रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम आते हैं आप सभी के लिए एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू गाइस।